शुरुआत में ही हो गया था। जब जीव का जन्म होता है तो उसको दूध की आवश्यकता नहीं होती है, दांतों की आवश्यकता नहीं होती, उसको दूध की आवश्यकता होती है, इसलिए तुरंत मां के स्तनों में दूध आ जाता है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो मां परिचय करवाती है, बेटा ये तेरे अपने हैं, ये तेरे पराये हैं, और यहीं से माया शुरू हो जाती है। मैं और मोर तूरते माया। बालक जब छोटा होता है तब भी तो उसको बड़े कष्ट होते हैं। कैसे? बोले कोई मच्छर आकर के बालक को काट गया तो रो पड़ता है, मां न सुचिल दर्द एक भर लगी इसलिए रो रहा है शायद, तो कान में तेल डालती है, पेट भी दबाती है, क्या हो गया होगा इसको, रोना बंद नहीं करती है तो दूध पिलाती है। वो बालक केवल रोने के अलावा और कुछ नहीं जान। रुदंतम विगत ज्ञानम कर्मया कर्मिकम यथा, केवल रोता है बस। तनिक बड़ा हो जाता है तो मां परिचय करवा देती है, बेटा ये तेरे अपने हैं, वो तेरे पराये हैं, और यहीं से माया शुरू हो जाती है। जब उस बालक ने जन्म लिया तब वो ब्रह्म स्वरूप था, भगवान के स्वरूप था, और जैसे ही संसार में आ जाता है माया में पड़ जाता है। यही तो माया है साहब। पानी की बूंद जब तक आकाश में है तब तक साफ रहती है, और जनिबल धरती पर गिरती ऐसी वो बरखा की बूंद खराब हो जाती है। पानी की बूंद जब तक आकाश में है तब तक साफ रहती है। भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी। तो जब तक पानी ऊपर है तब तक स्वच्छ है, जैसी नीचे गिरा ऐसी गंदा। जब तक जीव मां के पेट में रहता है तब तक बिल्कुल ब्रह्म स्वरूप, और जब संसार में आता है तो सब कुछ भूल जाता है। बड़ा होता है, बड़ा होकर के भगवान याद दिलाते हैं, भैया तू पेट में कह रहा था कि मैं तुम्हारा भजन करूंगा, बाहर निकालो। क्यों नहीं कर रहा मेरा भजन? तू तो संसार का भजन कर रहा है, तू तो संसारी में लग गया। मेरा मकान बनना चाहिए, मेरा गाड़ी आनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो मुझे क्यों भूल गया? तो भगवान घंटी बजाते हैं। पहली घंटी बजाई, सफेद बाल हो गए, श्रवण समीत भय सिति केसा। पहली घंटी, बाल सफेद होंगे तो आप मेहंदी लगाते हैं, करा यूं निकाला, बोलो जय श्री राम। ये घंटी है, ये मृत्यु के संगीत कि भैया अब मेरा भजन करो। भगवान कहते हैं कि हो गया, अब जितना करना था तुमने संसार का भोग कर लिया, अब तो भजन में लग जा। अब तो बाल सड़ने लग गए हैं, अब तो बाल सफेद होने लग गए हैं, अब तो छोड़ दे ये माया मोह। वो तो काला कंज बदल लगी। दूसरी घंटी बजती है, शरीर मां दर्द, बुढ़ापा धीरे धीरे ढलता है। दूसरी घंटी बज रही है, फिर भी ना समझ तो वाली हो जीव। और तीसरा तो फिर घंटा ही बजता है साहब, तब तो मृत्यु का घंटा बजता है, और तब भी मुक्ति नहीं होती। पुनः फिर नरकों में जाता है, और फिर नारकीय भोग करके फिर मां के गर्भ में आ जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मरण का चक्कर चल रहा है। पत्नी कितनी बार हमारा जन्म हो गया, कितनी बार हम मर गए, कितनी बार हम नरक चले गए, कितनी बार वहां से वापस आ गए, लेकिन फिर भी हम मुक्ति के लिए तैयार नहीं हो रहे। भगवान की माया इतनी प्रबल है। हे प्रभु, इस माया से तो आप ही बचा सकते हैं। उमा दार जो सिद्ध की नाई,
सबे न जावत राम गुसाई। आप सबको नचा रहे हैं और ये जीव बल नाच रहा है कठपुतली की तरह। देखा तुमने कठपुतली का खेल? नाचने वाला नचाने वाला नजर नहीं आता, लेकिन नाचती हुई कठपुतली दिखती है, नाचती हुई। उसी प्रकार हम नाच रहे हैं, भगवान की माया में पड़े हुए हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं पा रहे। इसलिए माँ, उस परमात्मा को समझो। ऐसा ज्ञान भगवान कपिल ने अपनी माँ को दिया और माँ ने कहा, बेटा कपिल, तेरी बातों का मैंने एक ही सार निकाला है। अहो बतस्व बचो तो गरियान यज्ञवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहवो सस्नुरार्य ब्रह्मानुचूर्ण नाम गृणन्ति ते। ब्रह्मानुचूर्ण नाम गृणन्ति ते। हे बेटा, मेरे लिए कोई स्वपच ही क्यों ना हो, चांडाल भी क्यों ना हो, यदि वो भगवान का नाम लेता है तो मेरे लिए वो भी उत्तम है। दूसरी तरफ कोई बहुत बड़ा तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यदि वो भगवान के चरणों से दूर है पुत्र, तो मैं समझ गई कि उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। ये उपदेश भगवान कपिल ने अपनी मां को दिया। मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी थी, जिसका नाम था प्रसूति, उसका विवाह भी रुचि प्रजापति से किया गया। इनके यहाँ 16 बेटियां हुई। 16 में से तो 13 तो धर्म को ब्यवाई गई, और धर्म की जो मूर्ति नामक पत्नी थी, उसके गर्भ से भगवान ऋषि रूप में प्रकट हो गए। बोलो नर नारायण भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बेटी थी स्वाहा देवी, जिसका विवाह अग्नि देवता से किया गया, और एक थी स्वधा देवी, जिसका विवाह पितरों से किया गया, और एक देवी थी सती, जिसका विवाह भगवान शंकर से किया गया। शिव पत्नी सती की कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि एक बार दक्ष ने शिव जी का अपमान किया, जिसको मां सह न सकी, और अपने प्राणों को उन्होंने हवन कुंड में योग अग्नि में स्वाहा कर दिया। विदुर जी ने प्रश्न कर दिया, हे महाराज विस्तार से सुनाइए। तो भगवान शिव जी की कथा का विस्तार करते हैं। आइए एक भजन करते हैं, वो फिर आगे चलेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय।